महसूस नशिस्तों का फैसला महफूज हो गया। मेरे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद है। सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक तरफ इद्दत केस का फैसला, दूसरी तरफ ये अदालत है मोहम्मद अफजल मजोका साहब की जिसके बाहर आप मौजूद हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में महसूस नशिस्तों का फैसला महफूज हो गया। क्या देख रहे हैं आप? देखें, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज हुआ है, ये मखसूस नशिस्तें हमारा हक थी और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम अदालतों में इसीलिए इस्तदा लेकर जाते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। पहली बात तो यह है कि मखसूस नशिस्तें जिस तरह से छीनी गई वो आपके सामने हैं। अगर उसके बैकग्राउंड में देखा जाए तो वो आपको हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स से भी बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा कि उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि एक जमात जिसको जनाब जो इलेक्शन में गई और उसको इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रटेशन करके उसके उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जब जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया तो उन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्यों गलत तशरीह की है। यानी कि उसकी तशरीह जो है हमारे लिए ही गलत होती है। बाकी नून लीग को वो दे देता है सीटें, पीपल्स पार्टी को दे देता है, MQM को दे देता है, वो ठीक है। यानी कि हमें दिखा देना आइन के अंदर कहीं पर लिखा हो कि ये एक जमात की सीटें किसी और जमात को दी जा सकती हैं। एक इस नुक्ते के ऊपर कोई भी जज जो है वो कोई भी जज को मुतमिन नहीं कर पाया कि ये मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को जाती हैं। दूसरी बात यह है कि अवाम ने वोट दिया है PTI को, इमरान खान की जमात को, इमरान खान के उम्मीदवारों को। तो जब PTI को वोट मिला है तो उसे मिलनी है, क्योंकि आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है कि जो जमात जितनी सीटें जीती है उस तनासब से उसको सीटें मिलती हैं। ये नहीं होता कि एक जमात जितनी सीटें जीती है उस तनासब से उसकी सीटें ना दी जाएँ बल्कि किसी और जमात को दी जाएँ। तीसरी बात यह है कि हामिद रज़ा साहब के हवाले से बात की गई कि वो भी बतौर उनकी जमात भी इलेक्शन के अंदर नहीं गई। तो हामिद रज़ा साहब ने घोड़े के निशान के हवाले से दरख्वास्त की थी, लेकिन घोड़े के निशान की दरख्वास्त जो उनकी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। उन्हें कहा गया था कि आप भी आज़ाद हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद किया और हम उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी हमने चैलेंज किया कि आप कैसे आज़ाद कर सकते हैं, बल्ला छीना है लेकिन हम PTI तो हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको पता था कि 12-14 दिन का टाइम था, वो हमारी सुनवाई नहीं हो सकी और उसके ऊपर हमें कोई रिलीफ नहीं मिल सका। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे रिमार्क्स दिए गए, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या वहाँ पर काजी फाइज ईसा साहब को ये नज़र नहीं आ रहा था कि उम्मीदवारों को आज़ाद कर दिया गया है? यानी आपको बिल्ली कुत्ते का मामला हो तो आप फ़ौरन उठा लेते हैं, 100 मोटो भी ले लेते हैं। तो अवाम के जो है वो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उस के वोटर्स को आपने पहले बल्ले का निशान लेकर महरूम कर दिया कि आप पहचान ना सकें कि ये कौन सा निशान इनका है। पंजोता साहब, क्या समझते हैं, सीटें मिलने जा रही हैं तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें? देखिए, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है और हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला जो है हमारे हक में आएगा और हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए और हम इसका इंतज़ार करें, क्योंकि फैसला महफूज हो गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 13 जजेस का ये जो बेंच सारा बना हुआ था, इसकी 13 रुकनी जो है वो बेंच ने समाअत की है। तो अब ये फैसला देखते हैं किस तनासब से आता है। कुछ दोस्तों कह रहे थे कि 5-5 बराबर हैं और 3 लोगों ने फैसला करना है। तो अब 5-5 बराबर हैं, 3 वो किधर जाते हैं वो देखते हैं, लेकिन फैसला इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में आएगा, क्योंकि आर्टिकल 51 भी बड़ा क्लियर है कि जो जमात जितनी सीटें जीती हैं उस तनासब से उस जमात को सीटें मिलती हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया, तो 13 जुलाई तक इद्दत केस का भी फैसला आ जाएगा। बज़ाहिर इमरान खान की इसी में गिरफ्तारी है, तो क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और जो खबर मान का डिले टैक्टिस और बहाने कर रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहाने सारे जो हैं वो चित हुए हैं। और एक बहाना की जनाब ज़ियारत पर वकील ने जाना है, तो ये एक बहाने बनाए गए थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया और उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त जो है मुस्तरद की जाती है। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो हैं अफजल मजोका साहब, उनको हमने आकर बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा ये फैसला दिया है कि जो फैसला पुराना था वही बरकरार रहेगा, जिसके मुताबिक 13 तारीख तक आपने फैसला करना है, लिहाजा आप फैसला करें। अभी समाअत जो है मुलतवी इस वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राय ली थी कि आप बताएं जी कि जहाँ पर जनरल एडजमेंट का मामला आ जाए तो उस पर क्या किया जा सकता है, क्या आपकी डायरेक्शन को फॉलो करना है या वो जनरल एडजमेंट को देखना है। वैसे तो सुपीरियर कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने ओपिनियन लिया है। अब उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में आ रहा है, तो 1:30 बजे तक समाअत मुलतवी हुई है। हमें अभी समाअत जो है मुलतवी इस वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राय ली थी कि आप बताएं जी कि जहाँ पर जनरल एडजमेंट का मामला आ जाए तो उस पर क्या किया जा सकता है, क्या आपकी डायरेक्शन को फॉलो करना है या वो जनरल एडजमेंट को देखना है। वैसे तो सुपीरियर कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने ओपिनियन लिया है। अब उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में आ रहा है, तो 1:30 बजे तक समाअत मुलतवी हुई है। हमें उम्मीद है कि 13 से पहले जो है ये फैसला आएगा और फैसला जो है इंशाअल्लाह ताला अगर इंसाफ
पर मबनी दिया गया, मेरिट पर मबनी दिया गया, अगर उसमें ज़रा भी जस्टिस दिया गया तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये सज़ाएँ की ज़रूरत टिक नहीं सकती। ये अपील हमारी एक्सेप्ट होगी और खान साहब और उनकी बीबी साहबा की इस केस के हद तक सिर्फ गिरफ्तारी डाली गई है। अभी तक कोई और हमें मुकदमे की इतला नहीं है, हाँ, लेकिन हम उसका भी सदबाब रखते हैं। एक हमने जो नोटिस थे उनको चैलेंज किया हुआ है तोशाखाना वाले, और जो पंजाब कैबिनेट ने फैसला किया था उसको भी हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो ये सूरत हाल है जी। रऊफ हसन साहब ने कहा कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाएंगे, ऐसी भी कोई सूरत हाल है, ऐसी कोई भी खबर है? देखिए, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, अब उसकी भी समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है वो चल रही है, जुमरात को वो केस फिक्स है, और अगर समाअत जो है उसके अंदर वो कहते हैं जी मिलिट्री ट्रायल जायज़ है तो फिर वो इसी वजह से जायज़ करार देंगे, क्योंकि इसके पीछे जो निशाना है वो इमरान खान है। 9 मई तो सारा वो इमरान खान निशाना है, PTI निशाना है, तो उस पादाश में उनका दिल है कि उसमें लेकर जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, इस वजह से 9 मई के केसेस जो हैं वो डिसाइड नहीं हो रहे, क्योंकि अगर इनके पास शवाहिद होते तो कभी भी इसको डिले ना करते, इसी वजह से डिले कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला जो ही किसी कोर्ट में केस ये जाता है तो उसमें कोई फिर हाथ पैर नहीं रहते और वो केस फारग हो जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।